हेलो क्लास फिफ्थ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको लिटरेचर मतलब साहित्य का पहला पार्ट पढ़ाया था और समझाया था। आज हम शुरू करेंगे व्याकरण का पहला पार्ट जिसका नाम है भाषा, लिपि, व्याकरण व बोली। अब इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हो सके तो जल्द से जल्द आप किताबें खरीद लें ताकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आप बाद में अपनी बुक में देखकर उस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएँ। इसलिए आप किताबें ले लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आप आगे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो पाएँ और चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आए अच्छी तरीके से। बिना बुक के फिर आप कैसे पढ़ पाएंगे, इसलिए आप एक बुक्स ले लीजिए। तो पहला पार्ट हम शुरू करते हैं व्याकरण का। भाषा, लिपि, व्याकरण व बोली। भाषा जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद लिपि मतलब स्क्रिप्ट। अब लिपि हम पाठ में पढ़ेंगे तो आपको हम समझाएंगे कि लिपि होती क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद है व्याकरण मतलब ग्रामर व बोली एंड डायलेक्ट मतलब जो हम डायलॉग्स बोलते हैं, जिस बोली में, भाषा और बोली में अंतर होता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। ऊपर दिए चित्रों को देखें। अब चित्र आप कैसे देखेंगे, आपके पास किताब तो है नहीं, तो मैं दिखाती हूँ आपको चित्र। ये रहा पहला चित्र और ये रहा आपका दूसरा चित्र। ऊपर दिए गए चित्रों को देखें, जो मैंने आपको भी दिखाया, दोनों चित्र। यह एक वाद विवाद प्रतियोगिता का दृश्य है। वाद विवाद मतलब दो लड़कियों में आपस में डिस्कशन चल रहा है, जिसकी फोटो ये है, जिसकी पिक्चर ये है। इसमें दो लड़कियां आपस में किसी भी एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं और जिसमें जो ज़्यादा सही चीज़ें बोलता है वो उसमें जीतता है। सही चीज़ें जो कि सामाजिक रूप से जो सच हों, वही इसमें इस प्रतियोगिता में वही अव्वल होता है, वही जीत जाता है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता का ये दृश्य है, मतलब वो चित्र है जिसमें दो छात्राएं, दो लड़कियां अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर रही हैं। जो भी उनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो उनको किस तरीके से एक दूसरे से कह रहे हैं, बोल कर, बातचीत करके वो एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चित्र में, जो दूसरा चित्र है, उसमें सम्राट अशोक की लाट के नीचे लिखे सूत्र को पढ़ें। जो उसके नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते। अक्सर हम सिक्कों में देखा करते हैं, ये चिन्ह बना होता है। ये ठीक, लाट के नीचे, उसके नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़ें। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। पढ़कर हमने इस सूत्र का अर्थ समझा। सत्य की सदैव विजय होती है। सत्यमेव जयते मतलब हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। इस तरह हमने देखा कि बोलने से और पढ़ने से दूसरों के विचारों को हम तक पहुंचाया जाता है। मतलब दूसरों के विचार हम तक पहुंचते हैं किस माध्यम से, बोलने के माध्यम से। बोलना, सुनना, पढ़ना, समझना भाषा के 4 कौशल होते हैं। मतलब ये इनके स्किल्स होते हैं, भाषा के 4 स्किल्स। बोलना, सुनना, पढ़ना और समझना।
भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। मतलब भाषा शब्द निकला कहाँ से है? संस्कृत के भाष धातु से। ठीक, अब धातु आप लोग नहीं समझेंगे, ये संस्कृत में होता है धातु रूप और शब्द रूप। इसके माध्यम से ही हम सेंटेंसेस बनाते हैं। किसमें? संस्कृत में, जो कि अभी आप नहीं पढ़ेंगे। जब आप 6 में जाएंगे तो इस चीज़ को और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। अभी के लिए बस इतना समझिएगा, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर व्यक्त करना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। भाषा द्वारा ही हम अपने विचारों, अपनी थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। मतलब हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे की बात को हम समझ भी रहे हैं। ठीक, भाषा के रूप, तो भाषा के जो रूप हैं या प्रकार कह लीजिए या इनके भाग कह लीजिए, पार्ट्स कह लीजिए, तो भाषा के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, भाषा के 3 भाग होते हैं, या इसके मैं लिख देती हूँ टाइप्स। ठीक, तो इसके पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। पहला है मौखिक, मतलब होता है जिसमें हम बोलते हैं। जैसे ओरल टेस्ट होता है वैसे ही मौखिक टेस्ट होता है, उसी को हिंदी में ओरल को मौखिक कहते हैं। दूसरा है हमारा लिखित, मतलब जिसमें हम लिखते हैं। तीसरा होता है हमारा सांकेतिक, मतलब इशारों के द्वारा। जैसे जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनकी भी क्लासेस होती हैं, उनका भी स्कूल होता है, तो वो किस माध्यम से पढ़ते हैं? सांकेतिक, संकेतों के माध्यम से, मतलब इशारों से उन्हें समझाया जाता है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो उनकी पढ़ाई अलग होती है। तो 3 तरीके से हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखो मौखिक भाषा के बारे में और समझते हैं। इस चित्र को देखिए। अब आपके पास किताब तो है नहीं, कैसे देखेंगे? हम दिखाते हैं। ये वाला चित्र देखिए, ये चित्र, ये वाला। इस चित्र में एक नेता माइक पर भाषण दे रहे हैं, ठीक, स्पीच दे रहे हैं। तो नेताजी बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। ठीक, इसको बोलते हैं मौखिक भाषा। मतलब वो अपनी भाषा को, विचारों को बोलकर, बोलने से पहुंचा रहे हैं दूसरे तक। ठीक, भाषा के जिस रूप द्वारा बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पे, जिसका नाम था लिखित भाषा। लिखित भाषा, इस चित्र में डॉक्टर मरीज को देखकर पर्चे पर दवाइयाँ लिख रहा है। मरीज पढ़कर उन्हें कैसे लेना है समझ रहा है कि दवाइयाँ हम किस टाइम पर हम लेंगे, तो उस चीज़ को वो पढ़कर समझ रहा है। ये है इसका चित्र। ये रहा लिखित भाषा का चित्र। डॉक्टर पेशेंट को देखकर लिख रहा है और पेशेंट ये देखकर, पढ़कर डॉक्टर से समझ रहा है कि हमें किस प्रकार से दवाइयाँ लेनी हैं और किस प्रकार से उसको खानी है। तो ये भाषा का हमारा हो गया लिखित रूप। भाषा के जिस रूप द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं उसे कहते हैं हम लिखित भाषा। फिर हमारा तीसरा भाग आता है, पहला हो गया मौखिक, दूसरा
दूसरा लिखित और तीसरा हो गया हमारा सांकेतिक। तो सांकेतिक अब देखते हैं। सांकेतिक भाषा दिए गए चिन्हों को, चिन्ह मतलब जो भी हमारे डायग्राम्स बने हुए हैं, जो हमारे चिन्ह बने हुए हैं, ध्यान से देखिए। ये संकेत मतलब ये संकेत, ये डायरेक्ट हमें विशेष जानकारी देते हैं। ये है चिन्ह, जैसे कि ये रहे चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह, ये चिन्ह। तो ये सब हम देख कर सीखते हैं कि हमें, जैसे कि अब हम रोड पर चलते हैं तो बीच में हम देखते हैं कि जहाँ पे व्यक्ति रोड क्रॉस करते हैं चल के, तो वो हमारा अलग बना होता है, जेब्रा क्रॉसिंग। तो वहाँ से हम चलकर क्रॉस करते हैं, तो वो क्या संकेत है कि हमें इसी पर से चलकर जाना है। लेकिन यहाँ इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता है, पर करना चाहिए। दिए गए चिन्हों को ध्यान से देखिए। आपने देखा, ये संकेत चिन्ह हमें विशेष जानकारी देते हैं। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। सांकेतिक भाषा में बिना बोले, बिना पढ़े संकेत, संकेत मतलब डायरेक्शन के आधार पर बात कही जाती है। यद्यपि सांकेतिक भाषा को प्रामाणिक नहीं माना गया, इसलिए भाषा के दो ही रूप माने गए हैं। तो ये जो सांकेतिक भाषा है, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, इसको ज़्यादा नहीं माना गया है। इसलिए जो हम यूज़ करते हैं, जो हम मानते हैं, वो हमारी सिर्फ दो ही भाषाएं हैं। कौन सी? लिखित और मौखिक, जो स्कूल्स में भी फॉलो की जाती हैं, लगभग हर जगह फॉलो की जाती हैं। जो सांकेतिक भाषा है, इन सब का प्रयोग बहुत ही कम, रेयर होता है, इसलिए लोग फॉलो भी बहुत कम करते हैं। तो फिर आते हैं हम लिपि। जैसा कि पाठ का नाम था हमारा, भाषा, लिपि, व्याकरण व बोली। भाषा हमने समझ लिया। अब हमारा दूसरा पार्ट था लिपि, मतलब स्क्रिप्ट। तो लिपि क्या है? सभ्यता के विकास में मनुष्य ने, सभ्यता मतलब कि लोगों, जो शुरू से पुराने टाइम से जो हमारी सभ्यताएं चली आ रही हैं, तो सभ्यता के विकास में मनुष्य ने मुख से निकली, मुंह से निकली ध्वनि, ध्वनि मतलब ध्वनियाँ होती हैं जो, वो ध्वनियों के आधार पर कुछ चिन्ह निर्धारित किए। ये चिन्ह ही लिपि कहलाए। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, मतलब हर भाषा का अपना एक चिन्ह होता है। वह भाषा लिखित कार्य, जिसमें उस भाषा का लिखित कार्य होता है। अब हर भाषा का चिन्ह होता है, ये हमें समझाना होगा। जैसे कि जब हम पंजाबी देखते हैं कहीं, तो उसकी भाषा अलग होती है। हिंदी की भाषा कौन सी है? लिपि। लिपि अब समझिए, जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि है। जो हम लिखते हैं, क ख ग घ मिलाकर शब्द बनाते हैं, कि जैसे मौखिक, माँ पे अ की मात्रा, ख पे ई, छोटी ई की मात्रा क, मौखिक। तो ये हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी। ये बुक में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। ठीक। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। ठीक। अब आते हैं हम व्याकरण। अभी हमने समझा भाषा, फिर समझी लिपि, अब तीसरा आया हमारा व्याकरण, मतलब ग्रामर पोर्शन। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ये नियम ही, जो नियम मतलब रूल्स बनाए गए। जब हम भाषा को समझेंगे तो कोई ना कोई रूल्स होते हैं, कि हम अगर जहाँ पर अंक की बिंदी लगानी है वहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे, और जहाँ पर ऊ की मात्रा लगानी है वहाँ पर हम अंक की बिंदी नहीं लगाएंगे। तो ये क्या है? रूल्स।
तभी वो चीज़ सही कहलाएगी, वरना वो गलत हो जाएगी। तो इसलिए हिंदी को पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? व्याकरण का। भाषा को शुद्ध रूप से सही तरीके से बोलने के लिए, लिखने के लिए कुछ नियम मतलब रूल्स बनाए गए। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखना सिखाता है। व्याकरण के अंग देखिए, मतलब व्याकरण के जो हमारे टाइप्स हैं, व्याकरण के जो टाइप्स हैं 3 हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। अब देखिए, पहला वर्ण विचार होता है कि हम सबसे पहले कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए, सेंटेंस तो दूर की बात, पहले हम कोई शब्द, जैसे किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम है अंकिता, तो अंकिता को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? वर्ण को सीखेंगे कि हम सबसे पहले अंकिता में क्या लिखेंगे? अ, छोटा अ जिसे आप बोलते हैं, उस पर हम लगाएंगे अंक की बिंदी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ण। वर्ण विचार में क्या होता है हमारा? वर्ण में हमारा होता है सबसे छोटी इकाई इसको कहा जाता है, और इसके अंतर्गत आता है हमारा वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्ण की उत्पत्ति आदि विषयों पर हम इस पे विचार करते हैं। स्वर व्यंजन पढ़े होंगे। स्वर क्या होते हैं? अ आ ई उ ऊ। और हमारे ये व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ अंग। ये होता है हमारे व्यंजन। तो जब तक हम ये नहीं याद करेंगे, इसका ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक हम शब्द कैसे लिखेंगे? और फिर जब हम शब्द लिखना सीख जाते हैं, शब्द वर्णों का क्रमानुसार सार्थक मेल, मतलब वर्णों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? शब्द। और जो हमारा वाक्य विचार है वो हम शब्दों को मिलाकर पूरा एक वाक्य बनाते हैं। वाक्य मतलब होता है पूरा एक सेंटेंस कि सीता कहाँ जा रही हो। वर्ण विचार में हो गया हमारा सीता का स और ई की मात्रा, ये हो गया हमारा वर्ण में। वर्ण विचार में व्यंजन और स्वर मिलाकर बना। उसके बाद हम शब्द विचार पे आते हैं। तो शब्द विचार में सीता आ गया पूरा, सीता, राम, मतलब छोटे छोटे से नाम आ गए, शब्द आ गए। उसके बाद आया हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार में हमारा आ गया सीता को मिलाकर कोई वाक्य बना दिया कि सीता कहाँ जा रही है। ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य। अब हम आते हैं बोली पे। हमने समझा भाषा, उसके बाद समझी लिपि, उसके बाद समझा व्याकरण, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक है बोली। अब बोली क्या होता है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। मतलब जैसे कि जो छोटे छोटे शहर होते हैं, राज्य होते हैं, या फिर कस्बे, मान लीजिए कोई गांव हो गया, तो वहाँ पर छोटे छोटे गांव और कस्बे मान लीजिए, तो वहाँ पर हम जो बोलते हैं, वहाँ पे शुद्ध ना हिंदी बोलते हैं, ना इंग्लिश बोलते हैं, ना हम वहाँ पर फ़ारसी बोलते हैं, ना हम स्पेनिश बोलते हैं। वहाँ पर नॉर्मल कोई भी भाषा को, कोई भी बोली बोलते हैं। बोली, बोल से बोली बना, जो वहाँ पर वो बोल रहे हैं, तो वो हमारी कहलाएगी बोली। जैसे ब्रज भाषा को ब्रज क्षेत्र, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? आगरा, मथुरा में बोली जाती है। जैसे राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी आदि, ये सब क्या है? सीमित। सीमित मतलब जिनका दायरा कम हो, कम जगहों पर जो बोली गई हो। तो ये सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां हैं। अब हम आते हैं अगली हेडिंग पे, भारत की प्रमुख भाषाएं। संविधान, जो हमारा संविधान है जिसको भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, तो उस भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। ये इस प्रकार हैं, जो भाषाएं हैं 22, वो इस तरीके से हैं। पहली हमारी असमिया, असम की, उड़िया, उड़ीसा की, उर्दू,
कन्नड़ कर्नाटक, फिर आया हमारा कश्मीरी कश्मीर की, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी व हिंदी। ये हमारी भाषाएं हैं, हमारे भारत की भाषाएं हैं टोटल 22 जो संविधान में मानी गई हैं। विश्व, पूरे वर्ल्ड की, अब हम भारत के बाहर निकलते हैं तो पूरा वर्ल्ड, विश्व में अनेक भाषाएं बोली व पढ़ी जाती हैं, उनमें अंग्रेज़ी भाषा प्रमुख है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कौन सी सबसे जो प्रमुख है, जो मेन भाषा है वो कौन सी? इंग्लिश। अंग्रेज़ी भाषा कई देशों के बीच संपर्क का काम करती है, इसलिए ये इंटरनेशनल भाषा मानी गई है। अन्य विदेशी भाषाएं इस प्रकार हैं, जो विदेशी भाषाएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि इंग्लैंड की इंग्लिश अंग्रेज़ी, भारत की हिंदी, चीन की चीनी, रूस की रूसी, स्पेन की स्पेनिश, जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन। ये हो गए हमारे अलग अलग देशों की भाषाएं। लेकिन जब हम एक देश का इंसान दूसरे देश के इंसान से अगर विचार अपने भेजना चाहे, कोई बातचीत करना चाहे, तो वो किस भाषा में करते हैं? इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को हमारी इंटरनेशनल भाषा माना गया है। हमारी भाषा, हिंदी भाषा को संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 मतलब 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी पूरे विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश भारत के अलावा पाकिस्तान, फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम व नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका प्रसार मतलब जिसका जो फैलाव है 94% है। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संपर्क मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हिंदी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं एक दूसरे से संपर्क करने के लिए। भारत में हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। तो हमने क्या सीखा आज? भाषा द्वारा हम अपने विचारों, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाते तथा दूसरों के विचार जान सकते हैं। दूसरा क्या सीखा हमने? भाषा के प्रमुख 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों मतलब कुछ हम चिन्हों के द्वारा जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह मतलब होता है किसी चीज़ का निशान। मान लीजिए रोड सड़क पर जो जेब्रा के जो निशान, जेब्रा क्रॉसिंग होता है उसके निशान किस तरीके से बने होते हैं? ऐसे तो बने होते हैं लाइन लाइन करके, और पूरी रोड सिंपल सी होती है, सिंपल सी पूरी रोड होती है, और ऐसे जेब्रा के क्रॉसिंग है वो वाइट से बने होते हैं, ब्लैक वाइट,
ठीक है। तो भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। ये चिन्ह जैसे कि अब हमें कहीं टर्न लेना है, जैसे हम सीधा चल रहे हैं और हमें राइट टर्न लेना है, तो हमें राइट टर्न में इस तरीके का निशान दिखेगा। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हम मान लीजिए अब हम चल रहे हैं और हमें यहाँ पर ऐसे स्कूल हमें नहीं पता है कि किधर है, तो वहाँ पे इस तरीके का निशान बना होगा, इस तरीके का निशान एरो बना होगा और यहाँ पे लिखा होगा स्कूल। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा स्कूल इस तरफ है। ठीक, वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो ये हमारे चिन्ह हो गए, निशान हो गए। चिन्ह को निशान भी कहते हैं। ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। व्याकरण में वे नियम होते हैं जो हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं। और हमने क्या सीखा इस पाठ में? एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली। बोली का क्षेत्र कैसा होता है? जो उसका एरिया होता है वो कम होता है। हिंदी, और क्या सीखा हमने? हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसे संविधान में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। हिंदी विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। हिंदी का प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हमारा पूरा पाठ खत्म हो गया। इस पाठ का फिर से नाम सुन लीजिए: भाषा, लिपि, व्याकरण व बोली। हमने ये पाठ आपका फिनिश कर दिया। अब आप एक व्याकरण की कॉपी बनाएंगे। अभी तक आपने लिटरेचर की बनाई होगी क्लास 5। अब एक व्याकरण की कॉपी बनाएंगे जिसमें हम पहला पाठ लिखना शुरू करेंगे, और इसमें भी बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे। सबसे पहले पेज पर अपना नाम, क्लास, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, टीचर नेम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगले पेज पर, सबसे पहले पेज पर हमने नाम लिख लिया, पलट दिया। दूसरा पेज हमने इंडेक्स बनाया, पलट दिया। फिर हमने यहाँ नया पेज शुरू किया, हमने पाठ का नाम लिखा। सबसे पहले ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर हमने डेट लिखी। सबसे ऊपर लाइन में हमने पाठ नंबर 1, दूसरी लाइन में छोड़ दी, तीसरी लाइन में पाठ का नाम, चौथी लाइन छोड़ दी। उसके बाद हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए लिखेंगे। उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। तो जो अब हम इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको वर्कशीट बना कर देंगे। आप उसी तरीके से देखकर काम को शुरू करिएगा। ठीक है, बाय बाय।